फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं। मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वादी में ताज़ा बर्फबारी से कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के साथ साथ वादी का फ़ज़ाई राब्ता भी फ़िलहाल मुनक़ता। मुल्क में अब तक 13,90,000 से ज़ायद अफराद को कोविड-19 से बचाव के लगाए गए टीके। मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर मुल्क भर में खराज। नेताजी के यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर मनाया जा रहा है। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में सरमाई खेलों का इनेकाद जारी। आइस हॉकी नेशनल टूर्नामेंट आज हुआ इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। वादी में इस मौसम की दूसरी बर्फबारी कल शाम से जारी है। वादी के बालाई इलाकों में भारी जबकि मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है, जो अभी भी जारी है। श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ात में भी बर्फबारी जारी है, जिसमें आज सुबह से शिद्दत देखने को मिली। दूरदर्शन न्यूज़ को मौसूल इत्तलात के मुताबिक वादी के बालाई इलाकों में करीब 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि श्रीनगर में 2 से 3 इंच की ताज़ा बर्फबारी हुई। इस बीच ताज़ा बर्फबारी से लोगों और गाड़ियों के अबूर मरूर में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। श्रीनगर में आज बेशतर सड़क राबितों पर लंबे ट्रैफिक जाम नजर आए। सड़कों पर शदीद फिसलन की वजह से गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से ही चल रही थी। ताहम ट्रैफिक एहलकारों की काफ़ी मशक्क़त के बाद ही ट्रैफिक जाम ख़त्म किए गए। इस दौरान बर्फबारी की वजह से पैदा हुई फिसलन से श्रीनगर जो मुकामी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि शाहरा के काजी गुंज जवाहिर टनल शैतान नाला और बानेहाल में शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया। वादी का आज नासाजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हवाई राब्ता भी मुअत्तल रहा। दरियासना श्रीनगर जो मुकामी शाहरा कल भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। ज़िला अनंतनाग के बालाई व मैदानी इलाकों से भी ताज़ा बर्फबारी की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ज़िले के बालाई इलाकों में 6 से 8 इंच बर्फ़ जमा हुई, जबकि मैदानी इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला जी एन एतू ने आज ज़िले के कई मकामात का दौरा और ज़रूरी खदमात की बहाली का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा बर्फबारी के पेश नज़र इन खदमात को बहाल रखने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। बाद में DC मौसूफ ने ज़िला अस्पताल का भी दौरा किया और वहाँ उन्होंने मरीज़ों को बहम सहूलियात का मौके पर ही जायज़ा लिया। बांडीपोरा के वादी गुरेज में भी कल से बर्फबारी जारी है। गुरेज के दावर और मज़ाफ़ात में करीब 6 इंच ताज़ा बर्फ़ जमा हुई है। इस बीच मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने अहम सड़क राबितों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया है। कस्बे बांडीपोरा और ज़िले के मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। कस्बे में 3 इंच जबकि बालाई इलाकों में 5 से 6 इंच बर्फ़ जमा हुई है। नाज़रीन खबर जारी है, पहले ये वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ज़िला कुपवाड़ा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िले के बालाई इलाकों जिनमें साधना और फिरकियाँ टाप शामिल है में 3 फुट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई, जबकि मत्सिल और जेड गली में 2 फुट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। ज़िला कुलगाम में ताज़ा बर्फबारी के बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने आज कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के दौरान बर्फ़ से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बिजली महकमे को हिदायत दी कि वो बिजली की बहाली के लिए अमले को मुतहरिक रखें। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि ज़िले में बर्फ़ हटाने के लिए 15 मशीनों को काम पर लगाया गया है। ज़िला शोपियां में भी आज सुबह से बर्फबारी में शिद्दत आई, जिसके बाद शोपियां के हिरपुरा, सैदो और इसके मुल्क के इलाकों में 8 इंच बर्फ़ जमा हुई है, जबकि दीगर इलाकों में करीब 6 इंच बर्फ़ जमा हुई। इस बीच शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कों से आमद रफ्त गायब रहा। ताहम डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से कहा है कि वो न घबराएं, इंतज़ामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है।
मौजूदा बर्फबारी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया शोपियां ने DC ऑफिस शोपियां में एक कंट्रोल रूम कायम किया है ताकि लोगों को किसी भी मुश्किलात से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई के इंतजामात किए जा सकें। किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान इन नंबरात पर राबिता कायम किया जा सकता है। नंबरात है 01933260044 और 7006253282। दरियासना सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में 1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जमा हुई है। टंगमर्ग, कुंजर और दीगर मुल्हिका मकामात पर 5 इंच से 1 फुट ताज़ा बर्फ़ जमा हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है। उधर गुलमर्ग में सयाह ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ़ ले रहे हैं। महकमे मौसमियात ने मौसम में एक बार फिर तब्दीली से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ताज़ा बर्फबारी में अगरचे बालाई इलाकों में शिद्दत देखने को मिलेगी, ताहम मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। अलबत्ता इस बार पिछली बर्फबारी जैसी बर्फबारी मुतवक्के नहीं है। हमारी पेशन गोई थी 22 इवनिंग से ही मौसम ख़राब होना शुरू हो जाएगा और हायर रीजेस में लाइट स्नोफॉल 22 शाम से ही शुरू होने के इम्कानात हैं और 23 को दिन भर ये सिस्टम रहेगा और इवनिंग से जो है मौसम में फिर से ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा। इसी बीच जो है बर्फ़बारी जो है खासकर नॉर्थ कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की गई हैं और 1 फुट से ऊपर गुलमर्ग में, बाकी जो मैदानी इलाके हैं बारामुल्ला, कुपवाड़ा, इन एरियाज़ में 4 से 6 इंच के आसपास, बाकी जट गली, साधना टॉप, इन एरियाज़ में भी 8 से 12 इंच के आसपास और करना, केरन सेक्टर, इन एरियाज़ में भी लगभग 8 इंच से लेकर 10 इंच तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। लोलाब कुपवाड़ा में तैनात 28 आरआर ने आज शदीद बर्फबारी की वजह से एक नवजायद बच्चे और उसकी मां को लोलाब के बाला इलाके में वाक़ा उनके घर तक पहुंचाया। करीब 1.5 फुट बर्फ जमा होने के बावजूद फौजी एहलकारों ने 6 किलोमीटर की मसाफत तय करके उन्हें अपने घर तक पहुंचा दिया। श्रीनगर उड़ी शाहरा पर आज खानपुरा के नज़दीक एक मिनी बस को बीकन के एहलकारों ने एक बड़े हादसे से बचाया और इसमें सवार मुसाफिरों को बचाया गया। ये मिनी बस सड़क पर फिसलन की वजह से उलट गई थी। इसी तरह एक और कार्रवाई में उड़ी के नज़दीक एक तवेरा गाड़ी भी फिसलन की वजह से सड़क से लुढ़क गई, जिससे बीकन के एहलकारों ने नुकसान से बचा लिया। मुल्क में अब तक 13,90,592 अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने मुतला किया है कि गुज़श्ते 24 घंटे में 3,47,000 अफराद को 6,241 सेशन में कोविड-19 से बचाव की खुराकें दी गई हैं। मुल्क में कोविड-19 के ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद में कमी आ रही है। मुल्क में सरेदत ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 1,85,662 है, जो कुल ज़ेर इलाज मरीज़ों का महज 1.74% है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 94 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें 29 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 65 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस बीच आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों से कोविड-19 के 88 मरीज़ों को शिफायाब होने के बाद रुखसत किया गया। इनमें 23 का ताल्लुक जम्मू से जबकि 65 मरीज़ों का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस दौरान एक मरीज़ की मौत भी वाक़ा हुई है। यौम जमहूरिया के सिलसिले में श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जगह जगह नाके लगाए गए और गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। शालटेंग श्रीनगर में लापता 3 साला बच्चे की लाश कल शाम रिहायशी मकान के पीछे मौजूद एक तालाब से बरामद की गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सलीम सोफी वलद बिलाल अहमद सोफी सैक ने गालिबाबाद शालटेंग कल दोपहर 3 बजे से लापता हुआ। ताहम अफराद खाना और मकामी लोगों ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। पुलिस स्टेशन पारिमपुरा का जब ये इत्तला मौसूल हुई तो फ़ौरन एक टीम जाए मकाम पर पहुंची और बच्चे की लाश तालाब से बरामद की गई। खबरें जारी हैं, पहले एक और वक्फे के लिए। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओएस अहमद ने आज 20 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी सारा अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल में 24 घंटे एमरजेंसी खदमात फराहम होंगी। इसके अलावा अद्विया टेस्ट कराने की सहूलत, माहिर अमराज खवातीन की मौजूदगी और एम्बुलेंस खदमात भी रोज़ाना बुनियाद फराहम होंगी। इस अस्पताल में कई अमराज से जुड़ी अद्वियात कम दामों पर फराहम होंगी। आज इफ्तिताही तकरीब के बाद अस्पताल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद भी किया गया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज फ्रूट प्लांट नर्सरी ज़कूरा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने नर्सरी में जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायज़ा लिया। बाद में उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इन कामों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करें। डायरेक्टर मौसूफ ने बैकयार्ड हार्टिकल्चर स्कीम के तहत ज़िला श्रीनगर के बाशिंदों में 90% सब्सिडी पर मुख्तलिफ अक़साम के मेवा दरख्तान तकसीम किए। लावडा की एनफोर्समेंट विंग ने आज श्रीनगर के शालीमार, नगीन, सदरबल, हब्बक और कोहनखन डलगेट में कार्रवाई के दौरान कई नाजायज़ तजावुज़ात को मुनहदिम किया। इसके बाद लावडा के तहत आने वाले इलाकों में रहने वाले बाशिंदों के लिए हिदायत जारी करते हुए कहा गया कि कम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर किसी भी तामीराती सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामी कौंसिल की तरफ से मंजूर करदा सनती अराजी अलाटमेंट पॉलिसी को अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा कि यह बात समझ से बालातर है कि LG इंतजामिया ऐसे फैसले लेने में क्यों इजलत से काम ले रही है। पार्टी के रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने कहा कि सनती अराजी अलाटमेंट पॉलिसी जैसे फैसले ज़मीनी सतह पर आवाम के साथ जुड़े होते हैं और ऐसे फैसले लेने या इनमें किसी किस्म की तरमीम करने का काम अवामी हुकूमत के लिए ही छोड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि वो वादी में ख़राब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र लोगों को बुनियादी सहूलियात बहाल रखने के लिए इकदाम करें। साथ ही सड़क राबतों को ट्रैफिक के लिए 24 घंटे बहाल रखने के लिए मशीनरी को काम पर लगाएं। लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर संजय सराफ ने आज वेसू अनंतनाग में कायम कश्मीरी माइग्रेंट पंडित कॉलोनी जाकर वहां एहतजाज कर रहे पंडित बिरादरी से वाबस्ता सरकारी मुलाजमीन के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वो उन्हें दरपेश रहायशी सहूलियात के फुकदान का मामला मुतलका हुक्काम के साथ उठाएंगे। उन्होंने रिलीफ कमिश्नर से अपील की कि वो मुतलका मुलाजमीन को पेश आ रही दिक्कतों को फिलफौर हल करें। वादी कश्मीर हमेशा से मजहबी रवादारी और भाईचारे की एक मिसाल रही है, जहां सदियों से लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक दूसरे के लिए मुश्किलात में पेश रहे हैं और आज भी इस तरह की एक मिसाल ने इन रवायात को दोहराया है। आज श्रीनगर के एक अस्पताल में ज़िला शोपियां के पंडित भास्कर नाथ का इंतकाल हुआ, जिसे एम्बुलेंस के जरिए अपने गाँव तक पहुँचाने की कोशिश की गई। ताहम मौजूदा ख़राब मौसम के पेश नज़र अपने गाँव से 5 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस बर्फ़ में फंस गई। ताहम मकामी मुस्लिम बरादरी ने अपने कांधों पर पंडित की लाश उठाकर उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। फौज में भर्ती होने के हवाले से चिनार नौजवान क्लब गांदरबल में 5 RR ने एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में नौजवानों को फौज में भर्ती होने की तरफ रागिब करने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने 1 महीने से जारी रोड सेफ्टी मुहिम के हवाले से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें रोड सेफ्टी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस व तमहीज़ की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद मुफ्ती नज़ीर अहमद ने अहादीस की रोशनी में सड़कों पर गाड़ियाँ चलाने के दौरान ज़वाबित पर अमल पैरा होने की वजाहत की। कौम आज अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रही है। 1897 में आज ही के दिन नेताजी की पैदाइश उड़ीसा के शहर कटक में हुई थी। ये दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश के 125 साल पूरे होने पर साल भर की तकरीबात भी आज से शुरू हो गई हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने भी नेताजी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम आइस रिंग में आइस हॉकी नेशनल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट का एहतमाम आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था। टूर्नामेंट में दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हरियाणा और दीगर टीमों ने शिरकत की। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 2.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।